क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। उसमें एक लेक्चर बताए हैं, दूसरा लेक्चर आप लोग बताते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी वाई क्यू, ठीक है, सेकेंड लेक्चर। देखिए क्वेश्चन लाते हैं, इसमें आप लोग बता रहे हैं पहले जो मेंस लेटेस्ट है, पहले का जो पूछा गया क्वेश्चन है IIT मेंस एडवांस में उसी को, और क्वेश्चंस आप लोग बनाइए। आप लोग को ऐप में, एप्लीकेशन के स्टोर में सभी क्वेश्चंस हम दिए हैं, और इसका जो भी वीडियो है वो भी डालते हैं, यूट्यूब पर तो जाता ही है, और साथ में स्टोर में भी देते हैं, और जो भी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं उसका PDF भी जाता है, और उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में वीडियो को मिलेगा, वहां से आप सीधा स्टोर में जाइए, और एप्लीकेशन के स्टोर में ये सारे का जो भी यहाँ प्रॉब्लम बताते हैं वो सारा प्रॉब्लम्स वहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं और आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन को चलते हैं, क्या है देखिए, यही AIT मेंस 14 में आया हुआ है, क्या है देखिए, क्या कहा जा रहा है, कैसे बनाएंगे। कहा जा रहा है लेट अल्फा बीटा पी रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, P 0 नहीं, PQR इन AP, और PQR क्या है, AP में। अल्फा 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 4 है, देन अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस का वैल्यू, मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स आपको बताना है कि नोन नंबर में क्या हो। तो जो भी दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं, और जो निकालना है उसको एनालाइज करते हैं, उसको अटैच करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है, देखिए PQR AP में है, तो 3 नंबर AP में होता है तो क्या होता है, आप जानते हैं, अगर ABC इन AP में होता है 3 नंबर कभी भी, तो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ मिडिल नंबर, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर के सम में, या ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं, तो इसी का यूज करिए। तो सबसे पहला ये 3 नंबर AP में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू Q इज इक्वल टू P प्लस क्या R हो जाएगा। एक रिलेशन हमारे पास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर कहा जा रहा अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, तो इसका रूट्स क्या है, अल्फा है और क्या बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स अप्लाई करिएगा तो क्या बनेगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ क्या Q बाई P होगा जी, तो Q बाई क्या P लिख दीजिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो R बाई क्या P होगा, R बाई P लिख देते हैं, ऐसा बन गया R बाई P, यहाँ भी क्या P लिख दिया, ठीक है। तो R बाई P ऐसा हो गया, तो इसको फर्स्ट सेकेंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए, और क्या कह रहे हैं देखिए, और बोला जाए 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा क्या है 4 है, और क्या दिया हुआ है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या है 4, ये इंफॉर्मेशन इतना है। अब इसके हेल्प से अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस निकालना है, यही निकालना है, मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालना है, और डिफरेंस ऑफ रूट्स भी आप जानते हैं कि क्या होता है, तो निकालना क्या तो उसको लिखते हैं यहाँ पर, निकालना हम लोगों को अल्फा माइनस बीटा का क्या मॉडुलस, और आप यहाँ से जो नोन वैल्यू लाना है, ठीक है, एक क्या है नोन वैल्यू लाना है, तो एक तो D के टर्म में लिख सकते हैं, या यहाँ से अल्फा बीटा पता है, इसी दोनों के टर्म में हम उसको क्या करते हैं लिख देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं सम और प्रोडक्ट में ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए ये वाला लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं, आप जानते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है मॉडुलस ऑफ एक्स, ऐसा होता है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या अल्फा एंड प्लस बीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, माइनस क्या 2 4 ऑफ
-4 ऑफ क्या अल्फा बीटा, इन होगा जी। अब अल्फा प्लस बीटा और इसका वैल्यू रख देते हैं, लेकिन हम लोग को क्या है, नोन नंबर लाना है, पी क्यू आर के टर्म में नहीं लाना है। मीन्स यहां से आपके पास क्या है, एक अननोन वैल्यू है, तो अल्फा प्लस बीटा रखिएगा तो क्यू बाई क्या हो जाएगा, उसको रखते हैं, देखिएगा यहाँ पर रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दीजिए वहां पर, कितना बनेगा, तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्या, पी का होल स्क्वायर, और माइनस ऑफ अल्फा बीटा का वैल्यू रख दीजिए, क्या बनेगा, आर बाई क्या, और आर बाई क्या, पी हो जाएगा, और इसको आप सम करके लिख लीजिए, तो क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर और माइनस ऑफ क्या, 4pr और डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, एन हो गया जी। अब यहां से क्या करते हैं, इसको देखिए, यहाँ पर भी सेकेंड डिग्री का टर्म है, ये भी 1 और 1 सेकेंड डिग्री का टर्म है, और नीचे भी सेकेंड डिग्री का टर्म है। तो ऐसा करते हैं, इसमें से 3 है, उसमें से 2 को बाकी एक के टर्म एक्सप्रेस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल होके नॉन नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर वही करते हैं, ये वाला पी क्यू आर में एक रिलेशन है और इससे एक और पी क्यू आर में रिलेशन लाते हैं, और हम लोग करेंगे क्या, वहां पर पी और क्यू किसी एक को बाकी 2 के टर्म में, सॉरी 2 को किसी एक के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, तो रखेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो आइए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या लिख सकते, देखिए यहाँ से आप लिखेंगे सम करिएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या, 4 हो जाएगा। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अल्फा एंड प्लस क्या बीटा इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा पता है ये कितना है, माइनस ऑफ क्यू बाई क्या पी है, और 4 और इंटू अल्फा बीटा पता है कितना है, तो आर बाई क्या पी है। यहाँ से रख दिए, पी पी कैंसिल, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते तरह से क्यू का वैल्यू ले लेते हैं आर के टर्म में, क्यू कितना हो जाएगा, -4 ऑफ क्या आर हो गया, ठीक है जी। क्यू को आर के टर्म में निकाल लिए। अब ऐसा करते हैं, पी को भी क्या करते हैं, आर के टर्म में निकाल लेते हैं, तो पी और आर दोनों, पी क्यू भी और पी भी सभी आर के टर्म में हो जाएगा, वहां रख देंगे, आर कैंसिल हो जाएगा, नॉन नंबर के टर्म में आ जाएगा, तो एक क्यू क्या हो गया आर के टर्म में। अब इसका इस्तेमाल करते हैं, और नाउ फर्स्ट को इस्तेमाल करते देखिएगा, फर्स्ट इंप्लाइज है, फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू कितना बनेगा बताइए, 2q माइनस ऑफ क्या r, और 2q हमको पता है कितना है, -2 इंटू माइनस ऑफ क्या 4r, यही ना है जी, और माइनस ऑफ r कितना बन गया बताइए, तो माइनस ऑफ 9r, यही ना होगा जी। तो ए p का वैल्यू आ गया। अब क्या करिएगा, P और Q दोनों का वैल्यू इसमें क्या करते हैं, रख देते हैं, इस दोनों का वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो इसको लेकर चलते हैं उधर, और इसमें वैल्यू रखते हैं, इसमें वैल्यू, यही वैल्यू हमको निकालना है, इसको लेकर चलते हैं इधर, देखें क्या करिएगा, इसका वैल्यू रखिए, तो कितना आ रहा था, देखिए ए क्यू का वैल्यू कितना था, -4 ऑफ आर था, यही था ना जी, स्क्वायर, -4 इंटू पी का वैल्यू क्या था, -9 ऑफ क्या आर, तो आर को रहने दीजिए, और नीचे में पी का वैल्यू क्या था, -9 ऑफ क्या आर, तो इसका स्क्वायर। देखिए क्या हम बोले थे, सेकेंड डिग्री का टर्म ऊपर में भी है नीचे में भी है, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नॉन नंबर अब आ जाएगा। तो आइए इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, कितना बनेगा देखिए, यहाँ से दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऊपर से कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचा बोलिए, 16 एंड प्लस ए वाला कितना बन गया, 36, है ना जी, और नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन, ए वाला 81, ठीक है, और दिस इम्प्लाइज यहाँ से ए वाला कैंसिल, और ए कितना बन रहा है बताइए जोड़ के, 36 मीन्स 52 बाई 81, तो 52 को आप लिख सकते हैं फैक्टर में, क्या क्या फैक्टर हो जाएगा, 13 और इंटू 4, है ना, तो 4 इंटू 13, और दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और ये वाला 13 और नीचे क्या बन जाएगा 9, इन होगा। देखिए ऐसा कुछ है, तो
13 2 रूट 13 बाई क्या 9, यही निकालना था। क्लियर है? तो इस टाइप से चलिए और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको लेते हैं, देखिए क्या है। 24 नंबर क्या है, देखिए पढ़िए क्या कहा गया। अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, एंड अल्फा इज इक्वल टू दिस एंड अल्फा स्क्वायर दिस बीटा स्क्वायर दिस। दोनों को देख के कुछ आपको दिख रहा है? ये दोनों को देखने से दोनों एक्सप्रेशन को कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है? दोनों एक्सप्रेशन सेम टाइप का है, बस एक में अल्फा है और दूसरे में क्या है, बीटा है। तो आप देखें कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होता है तो उसको सेटिस्फाई करता है, या सेटिस्फाई करता हुआ रिलेशन दिया हुआ है तो क्या उसका रूट्स होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा दोनों इक्वल नहीं है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 5 ऑफ एक्स माइनस क्या 3। नहीं होगा, उल्टा सोचना है। अगर रूट्स होता है तो सेटिस्फाई करता है, और सेटिस्फाई करता हुआ रिलेशन दिया हुआ तो क्या होगा, रूट्स होगा। तो यहाँ से ऐसा हो गया, इसी को आप इस साइड में करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ एक्स एंड प्लस क्या 3 इक्वल टू 0। इसका रूट्स अल्फा है और बीटा है। मेनली यही मेन चीज, इस पर फोकस करना है। ये पता चल गया, उसके बाद काम जानते हैं। अब क्या कहा जा रहा है देखिए, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा इच। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका ये दोनों क्या है, रूट्स है। तो आप जानते हैं, आपको याद दिलाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, हुज रूट्स अल्फा बीटा इज क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, यही होता है जी, और इंटू एक्स एंड प्लस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ऐसा होता है, इसी का यूज करते हैं। तो हम लोग को ये देखिए, ये दे दिया है कि इसका रूट्स है, एक तरह से सम पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, क्या माइनस प्लस 5 हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, क्या हो जाएगा, सी बाई ए, मतलब 3 हो जाएगा। ए वाला हमको पता है। अब ये पता है, कभी भी रूट्स दिया हुआ है या रूट्स में कुछ भी रिलेशन दिया हुआ है तो मेनली दो ही तरीका से बनता है। रूट्स में रिलेशन मीन सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या डिफरेंस ऑफ रूट्स से, या रूट्स निकालते हैं, यही है ज्यादातर प्रॉब्लम रूट्स में रिलेशन से बनता है। तो रूट्स में रिलेशन, अब यहाँ से क्या करते हैं देखिए, हम लोग को यही निकालना आप क्या है, उसको आते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स ए वाला है। तो आप क्या करिएगा, उसी रिजल्ट का यूज करिए। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स क्या है, रूट्स अल्फा बाई बीटा एंड क्या बीटा बाई अल्फा इज, आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा बाई बीटा एंड प्लस क्या बीटा बाई अल्फा, और इनटू क्या एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बाई बीटा और इनटू क्या बीटा बाई अल्फा इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए क्यूब। ये वाला तो कैंसिल हो गया, कैंसिल, ये वाला 1 हो जाएगा। इसी का वैल्यू निकाल लेना, इसको अलग से निकाल लीजिए। इसको हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं क्या है, ये सम है, सम ऑफ रूट्स, तो एस मान लेते हैं, और ये तो कैंसिल होकर प्रोडक्ट 1 आ गया, नहीं तो इसको भी सिंप्लीफाई करना रहता तो अलग से निकाल लेते हैं। अब देखिए निकालते हैं इसको एस इज इक्वल टू, नाउ एस निकालते हैं, एस कितना है देखिए, इसको सम कर लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या बीटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा।
यही ऐसा है। ये अल्फा बीटा में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हो गया, और अल्फा बीटा में कोई भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होता है तो उसको सम और प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। आज ऐसे लिख दीजिएगा, उसका वैल्यू पता है, आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस क्या बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ क्या 2 अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाई क्या अल्फा इंटू बीटा। ठीक है जी। और यहाँ अल्फा प्लस बीटा पता है कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा पता है 3 डिवाइडेड बाई क्या 3, दिस इज इक्वल टू, ये कितना बन गया 25 माइनस 6 19/3 n हो जाएगा, तो 19/3 हो जाएगा। अब देयरफॉर पुट कर दीजिए, देयरफॉर Q आप लिख सकते हैं, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर एंड माइनस ऑफ क्या यहाँ s रख दीजिए 19/3 इंटू क्या x एंड प्लस कैंसिल होके 1 आ गया इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर और माइनस 19 ऑफ x एंड प्लस क्या 3 इक्वल टू 0, यही हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ये वाला बीट है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। देखिए और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर और है 25 नंबर, देखिए क्या है। डिफरेंट टाइप का हर टाइप का कुछ क्वेश्चंस लेके आपको सिखा रहे हैं। देखिए क्या कहा गया, फाइंड द इक्वेशन the equation this has no solution, one solution, two solution, more than two solution। इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, कैसा इक्वेशन है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, स्क्वायर रूट में एक इक्वेशन, लेकिन इसका सॉल्यूशन कितना होगा। सॉल्यूशन का मतलब जानते हैं, x का ऐसा वैल्यू जो इसको क्या करे सेटिस्फाई करे। तो और जब भी सॉल्यूशन बोला जाए, सॉल्यूशन में रूट्स में क्या अंतर होता है उसको फिर से हम याद दिलाते हैं, आपको बताए हुए हैं। कभी भी जनरली रूट्स बोला जाता है तो उसमें रिपीटेड मतलब एक ही चीज जो एक से अधिक बार उसको सेटिस्फाई कर रहा है उसको काउंट करना रहता है। और सॉल्यूशन जब बोलते हैं तो उसमें क्या, अगर मिस रिपीट करता है उसको एक ही बार गिनते हैं, एक ही बार काउंट करते हैं या लिखते हैं। मीन्स सॉल्यूशन में, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन में जो x का वैल्यू सेटिस्फाई करता है वो सारा क्या डिस्टिंक्ट लेते हैं, अलग अलग लेते हैं। और रूट्स में क्या, जो भी x का वैल्यू सेटिस्फाई करता है वो आइडेंटिकल हो या मीन्स रिपीट करने वाला हो या डिस्टिंक्ट हो, सबको लिखते हैं। मान लीजिए 1 1 रूट्स आया तो उसको 2 बार लिखेंगे रूट्स में, और सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। बात क्लियर? तो ऐसा, तो आपको इसका कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ये पूछा जा रहा है। तो जब तक ये स्क्वायर रूट हटेगा नहीं सॉल्यूशन निकलेगा। तो स्क्वायर रूट को हम क्या करते हैं, हटाते हैं। स्क्वायर रूट किससे हटेगा, स्क्वायर करने से हटेगा। इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायरिंग, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर लिएगा तो a बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस क्या x माइनस 1 का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ऑफ 1 और इनटू क्या x माइनस ऑफ 1, और इस साइड में क्या हो जाएगा 4x एंड माइनस ऑफ 1। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या बन गया, देखिए x एंड प्लस ऑफ 1 एंड प्लस x माइनस ऑफ 1, और यहाँ 2 टाइम्स ऑफ, दोनों को एक जगह कर दीजिए तो x प्लस ऑफ 1 और क्या x माइनस ऑफ 1 और इज इक्वल टू 4x माइनस क्या 1 हो गया, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए ये वाला ये तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा और फिर स्क्वायर रूट आ जाएगा। कि जब तक हटेगा नहीं सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। तो फिर से क्या करते हैं, स्क्वायर करने से पहले थोड़ा चालाकी अप्लाई करिए। जिसमें स्क्वायर रूट नहीं है उसको एक साइड कर देते हैं, स्क्वायर रूट वाला को एक साइड करते हैं।
तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस क्या 1 स्क्वायर, और इस साइड में देखिए एक्स 2x उधर जाएगा -2x, तो क्या बन जाएगा 2x और माइनस ऑफ 1। अब स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तभी स्क्वायर रूट हटेगा, तो यहाँ से फिर से स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग, स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये वाला 4 स्क्वायर रूट हट गया तो एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ 1, और यहाँ क्या बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर से, तो ये 4x स्क्वायर और क्या बनेगा माइनस ऑफ 4 ऑफ x एंड फिर क्या प्लस ऑफ 1। ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर खत्म, कहानी हो गया। तो यहाँ क्या बनेगा माइनस ऑफ 4 आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाई, क्या बनेगा देखिए ये वाला 4x को इधर ले आ दीजिए और -4 उधर जाएगा, प्लस 1 एंड प्लस 4 5 हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू क्या 5 हो गया, और दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू क्या 5/4 हो गया। अब अधिकतर स्टूडेंट क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सीधा लिख देंगे बिना सोचे समझे 1 सॉल्यूशन, लेकिन वो गलत हो सकता है। क्या बोल रहे हैं सुनिए, वो गलत हो सकता है। तो ये क्यों सर, तो ध्यान दीजिए कंसेप्ट को, तो यही सीखना है, इसलिए ट्रोली बताऊं। कभी भी कहीं भी कोई भी इक्वेशन को आप सोल्व कर रहे हैं और सोल्व करने के दौरान अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट्स एक्सीड करने का मतलब बढ़ने का चांस रहता है, रूट्स बढ़ सकता है। इसलिए आपको जो सॉल्यूशन आया ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है चेक करना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्यूशन बढ़ सकता है, उसको आप नहीं चेक करिएगा लिख लीजिएगा, गलत हो सकता है। आप तो यहाँ 2 बार स्क्वायर किए हैं तो रूट्स बढ़ सकता है, आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर भी स्क्वायर किए, फिर यहाँ स्क्वायर किए, तो आपको चेक करना पड़ेगा, चेक करिए कि वो वाला उसको सेटिस्फाई करना है, कर रहा है। फिर बोल रहे हैं कभी भी कोई इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं और सोल्व करने कहीं भी ध्यान रखिएगा, कहीं भी आप इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं स्क्वायर करके सोल्व कर रहे हैं, तो सोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आता है ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपको चेक करना पड़ेगा। नहीं चेक करिएगा गलत हो सकता है। अगर एक्सीड कर गया तो स्क्वायर करने से रूट्स एक्सीड कर सकता है, ये नहीं बोल रहे हैं कि करता ही है, कर सकता है, इसे चेक करना पड़ेगा। तो आइए चेक करते हैं, चेक करना मीन्स एक्स का वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो एलएचएस इसके लिए देखते हैं, एलएचएस देखिएगा तो क्या बनेगा देखिए 5/4 एलएचएस में रखिए तो कितना बन जाएगा 5/4 एंड प्लस ऑफ 1 और यहाँ रखिए माइनस 5/4 और माइनस ऑफ 1, ये वाला जोड़ बताइए कितना बनेगा 9/4, यही होगा, कितना हो जाएगा 3/2, और ए वाला को देखिए कितना बन जाएगा 1/4, उसका स्क्वायर रूट 1/2, और दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 1, पहले केस 1 आया। अब आरएचएस देखते हैं, आरएचएस में रखिए 5/4 यही है, तो ए 4 और इंटू क्या 5/4 और माइनस ऑफ क्या 1, कितना बन गया ए वाला 5 - 1 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब x इक्वल टू 5/4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर आप चेक नहीं करते सीधा देखो क्या अच्छा x का एक वैल्यू आया है सॉल्यूशन 1 लिख देते गलत हो जाता है, लेकिन वो सॉल्यूशन सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि स्क्वायर करने से रूट्स बढ़ सकता है और यहाँ बढ़ गया है, तो इसलिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5/4 नॉट सेटिस्फाइड। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या 5, x का कोई वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सॉल्यूशन कितना होगा एक भी नहीं, नो सॉल्यूशन। क्लियर? तो इस टाइप से आपको सोचना है, करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपको लिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में आया क्वेश्चन
IIT एडवांस में आया हुआ है। देखिए क्या समझिए, कहा गया है फॉर द इक्वेशन दिस p ग्रेटर देन 0 है, देन वन ऑफ द रूट्स ऑफ वन रूट इज ए स्क्वायर ऑफ अदर, देन p इज इक्वल। p पॉजिटिव है और बोला जाएगा इसका एक रूट दूसरे का क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर है, वन रूट क्या है, दूसरे का स्क्वायर, देन p इज इक्वल। तो p इसमें एक अनवन है, उसका वैल्यू निकाल। कभी भी रूट्स में कुछ रिलेशन बोल दे, स्क्वायर है, सम है, तो सम ऑफ रूट्स का ही यूज करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मींस रिलेशन इन रूट्स यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले रूट्स को मान लीजिए। तो क्या है, 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस p ऑफ x एंड प्लस क्या 3 इक्वल टू 0 है, तो एक रूट्स अल्फा मान लेते हैं, तो दूसरा इसका स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को p निकालना है, तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करते हैं। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है, अल्फा स्क्वायर, कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ b बाई क्या a, 3 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करिए, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई क्या, मींस c बाई a, कितना बन गया, 1। ठीक है। अब यहाँ से क्या करिए, अल्फा अगर निकल जाएगा तो p निकल जाएगा, हमको p निकालना है, अल्फा निकल जाएगा तो p निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं p इज इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई करिए और माइनस इधर ले आइए, तो ये 3 टाइम्स माइनस 3 ऑफ अल्फा एंड क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। ओके, तो हम लोग का मामला यहाँ फंसा हुआ है अल्फा में, और यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं सीधा, इधर नोन। तो देखिएगा यहाँ से हम क्या करते हैं, अल्फा क्यू इज इक्वल टू ए वाला 1। अल्फा का वैल्यू, अब अधिकतर लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए अल्फा क्यू इज इक्वल टू क्या 1 होता है, तो यहाँ से आप लिख देंगे अल्फा का वैल्यू क्या 1 रखेंगे तो -3 हो जाएगा। लेकिन कर p क्या है, पॉजिटिव है, बोलिए कहाँ गलती। अल्फा का वैल्यू हम निकाल लिए यहाँ पर, ऐसा होता है अल्फा क्यू इज इक्वल टू a1 है, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू 1 है, और a1 यहाँ पर अब हम लिखेंगे तो क्या बन गया, ये -6 हो जाएगा। लेकिन कर रहा है p पॉजिटिव है, तो एक्चुअली में यहाँ पर ये 3 डिग्री का आपका इक्वेशन है अल्फा में, तो इसका 3 वैल्यू होगा। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, रियल रूट्स लेके चलते हैं, बाकी दोनों इमेजिनरी होगा। हम लोग जनरली रियल लेके वैल्यू काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर रियल वैल्यू के लिए वो क्या आ रहा है, आपका निगेटिव आ रहा है, जबकि बोला जा रहा है पॉजिटिव वैल्यू बताइए। इसलिए हम लोग यहाँ पर सभी वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि और बाकी वैल्यूज के लिए वो क्या आ रहा है। क्या बोले सुने, उसमें कंसेप्ट क्या है। तो अगर आप 1 रख देते सीधा तो माइनस में आएगा, माइनस है भी नहीं, और बोला जा रहा है कि p पॉजिटिव वाला लेना। एक वैल्यू होगा p का क्या -6, लेकिन वो वाला नहीं आपको निकालना है, पॉजिटिव वाला निकालना है। तो यहीं पर गलती हो रहा है, ये वाला अगर ऐसे ले लीजिएगा तो आपका आंसर नहीं है। तो यहाँ से क्या करना है, इसका 3 वैल्यू होगा, क्यूबिक इक्वेशन है, तो उसका तीनों वैल्यू निकालते हैं। क्या करिएगा, देखें यहाँ से ऐसे लिख दीजिए -1 इक्वल टू 0, इसका 3 फैक्टर होगा, आप जानते हैं ऐसा a क्यू माइनस बी क्यू है, तो इसका 2 फैक्टर होगा, a माइनस ऑफ b और क्या a स्क्वायर एंड प्लस क्या ए बी एंड प्लस क्या बी स्क्वायर होता है ना सर जी। तो इसी का यूज कर लीजिए, इसी का यूज कर लीजिए, तो क्या बनेगा देखिएगा। यहाँ से इसमें 2 फैक्टर, एक अल्फा माइनस ऑफ 1 और दूसरा अल्फा स्क्वायर प्लस क्या 1 इंटू अल्फा प्लस क्या 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या 0। इसी से एक वैल्यू आपका आ जाए, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया, और इसको 0 करिएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस क्या अल्फा एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से निकालते हैं तो क्या बनेगा देखिए, अल्फा का वैल्यू निकालेंगे माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac
एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2a, तो कितना बन गया -1 प्लस माइनस ए माइनस हो जा रहा है -3, तो आप लिख सकते हैं -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई क्या 2, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस क्या स्क्वायर रूट ऑफ -1 आई होता है आप जानते हैं, तो i√3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और माइनस में लेंगे -1 माइनस i√3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं ओमेगा। तो अगर एक ओमेगा है तो दूसरा क्या हो जाता है ओमेगा स्क्वायर, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और फिक्स नहीं होता है, अगर इसको आप ओमेगा मानेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये हम लोग देख लिए, इससे तो वो क्या आ जा रहा है निगेटिव आ जा रहा है, अल्फा इक्वल टू 1 रखने पर क्या हो जा रहा है पी निगेटिव हो रहा है, तो अल्फा का वैल्यू हम यहाँ से लिख देते हैं पूरा पहले, अल्फा का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, और क्या अल्फा का वैल्यू ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर होगा। लेकिन अब इसमें पुट करते हैं, पुटिंग इन क्या फर्स्ट में पुट करिए, तो देखिए क्या बनता है p इक्वल टू अल्फा का वैल्यू इसमें 1 रखिएगा तो -6 रहेगा, दिख रहा है सब लोगों को, 1 रखने पर 1 1 2 और इंटू 3 -6 हो गया। यहाँ पर रखते हैं, अगर ओमेगा रखिएगा तो ये -3 और ओमेगा एंड प्लस क्या ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं -3 और क्या ओमेगा स्क्वायर रखिएगा तो ओमेगा स्क्वायर और प्लस क्या ओमेगा का पावर 4 हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अब इसको लेके चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा, यही है। देख अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, P का वैल्यू निकालना है, तो ये वाला तो ऐसा ही खत्म कहानी, ये वाला तो होगा नहीं, क्यों P पॉजिटिव था। अब इसको आते हैं, तो इसको आप ये जानते हैं ऐसा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1, ये हमको पता है। और ये भी ओमेगा इसको लिख सकते हैं, इसको भी क्या लिख सकते हैं ओमेगा का पावर 1 मतलब ओमेगा लिख सकते हैं। आप जानते हैं ऐसा कि ओमेगा पर कोई भी नेचुरल नंबर पावर है तो इसको डिवाइड कर दीजिए किससे 3 से, डिवाइड बाई 3, तो रिमाइंडर अगर आता है r, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा का पावर क्या r। कभी भी ओमेगा पर कोई भी नेचुरल नंबर पावर आया उसको छोटा करना है, तो आपको क्या करना है उस नेचुरल नंबर को 3 से डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर जितना आता है उतना ही पावर के बराबर होता है, ये रिजल्ट है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से इसी रिजल्ट का यूज करते हुए ये वाला क्या बन गया 4 को 3 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, ये वाले ओमेगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो इसको आप देख सकते हैं ये कितना बनेगा, आप देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा, तो -3 और -1, ये भी क्या बन गया -3 और -1 होगा ना जिससे, और यहाँ से क्या बन गया ये 3 और ये भी क्या 3, तो ये दोनों पॉसिबल है, दोनों सेम ही है, तो P का वैल्यू क्या हो गया इसका मतलब P = 3, ऐसा क्लियर। तो इस टाइप से चलिए और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डिफरेंट 38 लेते हैं। देखिए 38 में क्या है, 80 मेंस में आया हुआ है और ये एडवांस में भी आया हुआ है, यहाँ नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन ये दोनों में आया, पहले एडवांस में आ चुका है उसके बाद मेंस में आया हुआ। कुछ ना कुछ हम अलग सिखाने के लिए डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम्स लेंगे, एक ही टाइप का, ये नहीं कि 10 प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं, कुछ ना कुछ सिखाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम हम जो भी ले रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन से आया गया क्वेश्चन। देखिए कहा जा रहा है इक्वेशन दिस है 1 नो रूट 1 रूट 2 इक्वल रूट इनफिनिटी मेनी रूट्स, x का कितना वैल्यू है जो और
सेटिस्फाई कर रहा है उसको, वो सेम भी रूट्स आप बोल रहा है तो सेम भी हो सकता है, इक्वल रूट्स भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो आइए देखा जाए यहाँ से क्या करिए, ये वाला ऐसा है तो x माइनस क्या 2 डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 1। यहाँ पर क्या दिख रहा है देखिए, यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 1, 2 डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 1, काटा कुटी खत्म कहानी। तो क्या बना देखिए, यहाँ से दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1, x का एक वैल्यू आया मीन्स 1 सॉल्यूशन, एक 1 रूट। ठीक, लेकिन हम कर रहे हैं गलत, बताइए क्या गलत, 1 सॉल्यूशन गलत, क्या गलत, क्या गलत, देखिए हम बताते हैं। कभी भी कहीं भी ध्यान रखिए, आपको पहले भी बोले बहुत बार, कभी भी कहीं भी कोई भी इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं तो उसका एक्सप्रेशन अगर आप चेंज कर रहे हैं, देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे डोमेन चेंज हो रहा है या रिस्ट्रिक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब तक ये है यहाँ पर एक कह रहा है, आपको सुनाई देना चाहिए, एक कह रहा है कि डिमेटर 0 नहीं हो सकता, लेकिन आप उसका मुंह बंद कर दिए और हटा दें, इसलिए गलत। वो कह रहा है कि ये हम 0 नहीं, आपको बहुत बार बोले कभी भी कहीं भी बोला जाए ना बोला जाए, डिमेटर कभी 0 हो नहीं सकता है। तो इसका ऐसा है तो एक कह रहा है कि हम 0 नहीं होंगे और उसको हटा दिया। इसलिए कभी भी कहीं भी ध्यान रखिए, कभी भी कहीं भी किसी भी तरीका से आप डिनोमिनेटर को हटा रहे हैं तो अगला स्टेप में एकदम आदत बना लीजिए कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 लिखना है। क्या बोले सुने, कभी भी कहीं भी डिनोमिनेटर किसी भी तरीके से हटा रहे हैं तो अगला स्टेप में एकदम आदत बना लीजिए कि डिनोमिनेटर x माइनस ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0, एकदम लिखना है। क्या बोले सुने, नहीं तो गलत हो सकता है। किसी भी तरीके से आप हटाए, उससे मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर अगर वेरिएबल है, अननोन है, और उसको आप किसी भी तरीके से हटा रहे हैं, काट के, मल्टीप्लाई करके, कुछ भी करके, तो आपको अगला स्टेप में उसको लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा था कि हम 0 नहीं होंगे, लेकिन आप उसको नहीं लिखिएगा, मतलब ये तो कह रहा था उसको कंडीशन को, रिस्ट्रिक्शन को हटा दें। इसलिए अगला स्टेप में आपको रिस्ट्रिक्शन देना है। अब देखिएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ से क्या आ गया, x का वैल्यू 1 नहीं, एंड का मतलब दोनों होना चाहिए, दोनों में कॉमन। ये कह रहा है x का वैल्यू 1 नहीं होगा, ये कह रहा है x का वैल्यू 1 होगा, कॉमन क्या होगा, x का कोई वैल्यू नहीं। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं नो कॉमन x, नो कॉमन x, x का कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो गया 5। x का कितना वैल्यू आया, एक भी नहीं है, मतलब नो रूट्स। क्लियर? ये सब ध्यान दीजिए, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, देखिए। और कुछ क्वेश्चन नंबर लेटेस्ट क्वेश्चन 19 में आया, देखिए क्या समझिए, बनाइए। क्या क्या कहा गया है, लेट अल्फा बीटा बी 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, देन अल्फा पर पावर 15 बीटा पर पावर 15 इज इक्वल। देखिए बात समझिए, अब अगर आप जानते हैं तो अल्फा बीटा में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है ना जी, और क्या बोले कि अल्फा बीटा में कोई भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है तो उसको सम और प्रोडक्ट में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावर है, लिख सकते हैं लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाए, इसलिए यहाँ पर रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, इसको ये अल्फा बीटा में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा
के टर्म में, अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा पावर है, तो इसमें अगर आप लिखने जाएंगे बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा या आप नहीं लिख पाएंगे। तो दूसरा उपाय क्या बचा आपके पास? हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो एक तो होता है रूट्स में रिलेशन, मींस सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, लेकिन उसमें हम लिख नहीं सकते हैं इसको। तो और दूसरा क्या बचा? और दूसरा क्या है? रूट्स निकाल के हम काम कर सकते हैं। तो रूट्स निकाल के देखते हैं कि ये हो रहा है। तो देखिए, मींस इससे हम लोग इसका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बहुत हायर पावर है। तो हम क्या करते हैं, रूट्स निकालते हैं। उसका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, और देखते हैं क्या होता है, 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या, 0। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू लिखेंगे तो -2 एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 4, a1 है, c क्या है, 2 है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ए वाला आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये कितना बन गया, तो -4 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 आई, अब 4 का स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाई क्या, 2 बन गया, दिस इज इक्वल टू कितना बन गया, देखिए 2 से डिवाइड करिएगा, -1 प्लस ऑफ आई, और दूसरा वाला क्या हो गया, -1 माइनस ऑफ क्या, आई। यही रूट्स निकला। अब अल्फा पर पावर 5, किसी को अल्फा मान सकते हैं, किसी को बीटा मान सकते हैं। अल्फा पर पावर 15 है, बीटा पावर 15 है। तो हम एक को मान लेते हैं क्या, ये अल्फा है, और ये वाला को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। इसको क्या करते हैं, बीटा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। तो क्या बनेगा, आप देखिए क्या करिए, हमको अब इसी का वैल्यू निकालना है, अल्फा पर पावर 15 और बीटा पर पावर 15 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं -1 प्लस ऑफ क्या, आई का पावर क्या, 15, और यहाँ क्या होगा, -1 एंड माइनस ऑफ आई का पावर क्या, 15। ठीक है, देखिए अगर ऐसा करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा याद करिए, 1 प्लस आई का अगर स्क्वायर लेते हैं या माइनस का स्क्वायर लेते हैं तो ये क्या बनता है, 1 स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर एंड प्लस रहेगा, प्लस माइनस रहेगा तो -2 इंटू 1 इंटू क्या, आई हो जाता है, और इसका वैल्यू -1 होता है आई स्क्वायर, ये वाला इससे कैंसिल, मतलब सिंपल एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ऐसे सोचना है, तो अगर स्क्वायर अगर ये रहेगा तो आसानी से बना सकते हैं, उस पर फिर कोई भी पावर बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर में ले आ देते हैं। कैसे ले आइएगा स्क्वायर में, उसको सोचिए। यहाँ से ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो माइनस को कॉमन लेते हैं, एक माइनस ऑफ कॉमन लेते हैं, माइनस आई का पावर क्या, 15 हो जाएगा, और इसमें भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का पावर 15 और क्या, ए वाला 1 प्लस आई का पावर क्या, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस पर इवन ऑड पावर क्या बनेगा, माइनस हो जाएगा, और ये वाला एक को हम अलग कर देते हैं, और अब इसको लिख सकते हैं आई का पावर क्या, 2, और इस पर होल पावर क्या, 14, बोलिए सर 7, बोलिए, लिख सकते हैं 7 गुना 14 और 14 एक 15 हो जाएगा। यहाँ पर फिर उस टाइप से माइनस हो जाएगा, -1, और ये वाला क्या बनेगा, उस टाइप से लिख दीजिए 1 प्लस आई का पावर ऐसे रख दीजिए, और 1 प्लस आई का पावर कितना, 2, और उस पर पावर कितना, 7 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या फायदा हुआ, ए माइनस और 1 माइनस ऑफ आई, और इसका वैल्यू तो यहाँ पर अलग से निकाल ही दिए। ठीक है, तो ए क्या बनेगा, माइनस वाला रहेगा तो क्या, -2i, माइनस ऑफ क्या, 2i का पावर कितना, 7, और यहाँ -1 प्लस ऑफ आई, और ये क्या बनेगा, देखिए 1 प्लस आई का स्क्वायर, प्लस रहेगा तो प्लस कितना, 2 ऑफ आई, और इस पर होल पावर कितना, 7 है ना। अब इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं,
उस पेज में लेके चलते हैं। देखिए क्या बन गया, ऐसा है। तो क्या बन रहा है देखिए, यहाँ पर अब निकालिए इसको, क्या हो जाएगा ए वाला, तो माइनस रहने दीजिए, माइनस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसे रहने दीजिए, और इसको माइनस पर देखिए और पावर माइनस होगा, और 2 का पावर क्या 7 आएगा जी, और i का पावर 7 हो गया, और इसको 1 प्लस i रहने दीजिए सेम टाइप से, ये तो 2 का पावर क्या 7, और ये क्या बनेगा i का पावर 7। अब देखिए ध्यान दीजिए, रिजल्ट याद करिए, i का पावर कुछ भी नेचुरल नंबर होता है, उसको छोटा हम लोग i का पावर 0, i का पावर 1, i का पावर 2, i का पावर 3, i का पावर 4 ये सब जानते हैं। तो अगर हायर नेचुरल नंबर कुछ पावर आ जाए तो उसको छोटा करने के लिए, जैसे ओमेगा पर नेचुरल नंबर को छोटा करने के लिए रिजल्ट है, उसी टाइप से रिजल्ट होता है। क्या करते हैं बताइए, 4 से यहाँ डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई क्या 4 से डिवाइड करने पर अगर उसका रिमाइंडर अगर आता है r, तो इसको लिख देते हैं i का पावर क्या r। तो इसको आप हमेशा ऐसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ये वाला माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये क्या बन गया 1 माइनस ऑफ i, और ये 2 का पावर 7 माइनस माइनस प्लस हो गया। i का पावर 7 को क्या लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड करने रिमाइंडर बचेगा 3, तो i का पावर 3 एंड 1 प्लस ऑफ i, और ये 2 का पावर 7, i का पावर 7 को क्या लिख सकते हैं i का पावर 3, और i का पावर 3 क्या होता है, i का पावर 3 माइनस ऑफ क्या i होता है, i स्क्वायर होता है माइनस ऑफ 1, i पर पावर 4 क्या होता है 1, i का पावर सिंपली 1, तो सिंपली क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, ये जानते हैं छोटा पावर। तो यहाँ से लिख डालिए, अब देखिएगा 2 का पावर 7 तो दोनों में कॉमन ले लीजिए, और क्या बचेगा देखिए, यहाँ 1 एंड माइनस ऑफ i, और ये वाला क्या बन गया i का पावर 3 माइनस ऑफ i, एंड यहाँ पर 2 का पावर 7 दोनों में कॉमन, और यहाँ माइनस a क्या बन गया 1 प्लस ऑफ i, और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ i होगा जी। तो माइनस i तो दोनों में कॉमन ले लीजिए, इसको भी दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो 2 का पावर 7 और माइनस ऑफ i, और यहाँ क्या बन गया 1 माइनस i, और इस माइनस को मल्टीप्लाई करें, माइनस ऑफ क्या 1 माइनस ऑफ i, ऐसा हो गया। और ये वाला देखिए 1 कैंसिल, दिस इज इक्वल 2 का पावर 7 माइनस ऑफ i, और ये वाला कितना हो गया माइनस 2 ऑफ i, ये ना, तो ए कितना बन गया 2 का पावर 8, और माइनस माइनस प्लस i का स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस और i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, और 2 टू दी पावर 8 कितना होता है, तो 2 टू दी पावर 10 1024 होता है, उसमें 2 डिवाइड करिए फिर 2 डिवाइड करिए, 256 है ना, और ये माइनस मल्टीप्लाइड है, कितना बन गया -256। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो -256 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से करिएगा, और आगे कंटिन्यू रहेगा ये वाला, और बहुत टाइप का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस बता के आपको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आगे अभी आईआईटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, आईआईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वालिटेटिव क्वेश्चन एक्सप्रेशन, दोनों ही मेंस में भी एडवांस में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो हम डिफरेंट ईयर का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेके आगे अभी और क्लासेस लेंगे। ठीक है, आप देखते रहिए, बनाते रहिए, और अपने से प्रॉब्लम्स जरूर ट्राई करिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हम छोड़ दे रहे हैं आपके लिए जो सेम टाइप का है, या कुछ उसमें एक्स्ट्रा अलग कुछ सीखने का नहीं है, जो ऑलरेडी सीख चुके हैं उस सबको हम नहीं बता रहे हैं। तो जरूर आप स्टोर में जाइए, एप्लीकेशन का स्टोर में, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं, 2 सेट है, और उसको बनाइए। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी वहीं मिलेगा। ठीक।